हेलो एवरीवन। आज से हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को रिवाइज करेंगे और हर एक थिंकर में सबसे पहले हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो आने वाला जो जेकेपीएससी लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये यूजीसी नेट से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो प्लेटो की जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो। तो प्लेटो की हमने डिटेल में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन रिवीजन के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है जो 2017 में पूछा गया है, वह प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ। तो यहाँ पे जो प्लेटो जो है वो किसका एक्सपीरियंस है, खुद जो थे वो जो एथेंस के थे। तो यहाँ पे जो स्पार्टन से जो जब एथेंस हारता है, जो मिलिट्री स्पार्टा, तो एथेंस जो डेमोक्रेटिक होने के बाद भी जो है हार जाता है स्पार्टन से। तो यहाँ पे वो किसके एक्सपीरियंस से जो है वो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जो इंस्पायर होते हैं वो है स्पार्टन से। तो इसका आंसर है डी, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेटोज आइडियाज। तो प्लेटो के जो आइडियाज़ थे उनका, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आइडियल स्टेट ऑफ फिलोसफर किंग हो, या जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट हो, तो इनमें से जो कौन सी जो स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो डिवीजन ऑफ फंक्शंस डज नॉट रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड। तो यही जो इसका आंसर है ए इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर या फिर फंक्शंस अगर हम बात करें तो वो किसके बेसिस पे थी, एप्टीट्यूड के बेसिस पे, जिस पे उन्होंने सोल की थ्योरी दी थी, या फिर इंडिविजुअल जस्टिस की। ये जस्ट इंडिविजुअल कौन होता है, जिसके जो तीन एलिमेंट्स जो होते हैं सोल में, तो उनमें से जो डोमिनेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो प्रोफेशन है, जो फंक्शन है वो करेगा। तो इसका आंसर है ए। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द टेक्स्ट ऑफ प्लेटो एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनके जो टेक्स्ट हैं, तो यहाँ पे जो उनके वर्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी थिंकर पे ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी एपोलॉगी, उसके बाद जो है रिपब्लिक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है स्टेट्समैन, और लास्ट में उनकी लिखी दी लॉज। तो इसका आंसर है ए बी डी सी। सी इज़ द आंसर। तो इसमें जो लॉज है, सबसे पहले जो रिपब्लिक, जो इसमें उन्होंने जो एरिस्टोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स उन्होंने तीन पांच जो टाइप्स हैं गवर्नमेंट की उन्होंने डिस्क्राइब की थी। उसमें जो उनकी जो प्रेफरेंस थी वो थी एरिस्टोक्रेसी, जिसमें जो फिलोसफर किंग जो है वो रूलर होगा। लेकिन जब लास्ट में उनकी दी लॉज बुक आती है तो उसमें यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पॉजिटिव स्कूल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक या फिर इंडक्टिव मेथड। तो हमें यहाँ पे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का पता है जो है वो है प्लेटो। साइंटिफिक या फिर इंडक्टिव मेथड यूज़ किया था एरिस्टोटल के द्वारा। और प्लेटो जो है अगर मेथड की बात करें, अप्रोच की बात करें, तो यहाँ पे डिडक्टिव इनकी जो अप्रोच थी, और एरिस्टोटल की जो थी इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में हम यहाँ पे जो जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, और जो इंडक्टिव अप्रोच है यहाँ पे हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं। तो जो इंडक्टिव अप्रोच है यहाँ पे सबसे पहले जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी टेस्टिंग होती है। जैसे अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की जहाँ पे स्टडी की थी, और उसके बाद जो उनकी अपनी जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देते हैं उनमें जो बेस्ट जो प्रैक्टिकल जो गवर्नमेंट बोलते हैं वो होते हैं पॉलिटी। उसके बाद यहाँ पे जो प्लेटो जो है डिडक्टिव मेथड जो पहले ही अपनी एक रिपब्लिक बुक में जो अपनी जो आइडियल स्टेट की एक थ्योरी देते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। उसका जो मैकियावेली जो है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, और पॉजिटिव स्कूल से अगस्ट कॉम्टे यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है कार्ल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ, जहाँ पर कार्ल पॉपर जो है वो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म करते हैं प्लेटो का। और हिस्टोरिसिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेटो और हेगल को वो यहाँ पे उसका जो हिस्टोरिसिज्म का वहाँ पे क्रिटिसिज्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो कौन सी यहाँ पे ट्रू नहीं है। कम्युनिज्म वुड डिस्ट्रॉय द फॉल्स कंसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड एन आइसोलेटेड यूनिट। तो ये पर्पस उनका नहीं था। कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसका पर्पस क्या था वो डिफरेंट था, जो हम अभी रिविजन करते उसको पढ़ेंगे। रीजन विदाउट कम्युनिज्म मे रिमेन इनएक्टिव और मे बी इम्पेयर्ड बाई द एपिलिटी, ये भी रॉन्ग है। The union of economic and political power
वुड डिग्रेड द स्टेट टू प्रोटोक्रेसी। तो इसका ये भी इसका आंसर नहीं है। इट इज़ फॉर एंड बाय द होल कम्युनिटी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ओनली डी जो है सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है ओनली डी। उसके बाद अगर हमने देखा जैसे प्लेटो पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे उनके जो बुक्स हैं, जो उनके वर्क्स हैं, तो सबसे पहले जो है एपोलॉगी। एपोलॉगी यहाँ पे वो सोक्रेट्स यहाँ पे एक डिफेंस स्पीच देते हैं। उसके बाद जो है क्रिटियो। क्रिटियो में जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और डिसोबीडियंस की बात करते हैं। फेडो, इमोरलिटी ऑफ सोल। मीनो, गोर्जियाज। उसके बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो रिपब्लिक। रिपब्लिक वो एक 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उनकी फेमस है। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, और उनका जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट जिसको हम कैलीपोलिस बोलते हैं, और उन्होंने इसको नाम दिया है कैलीपोलिस। और जैसे हमने कबीर का देखा था, हमने कबीर का जो कॉन्सेप्ट था वो था बेगमपुरा। बेगमपुरा उसी तरह का जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, उसको हम बोलते हैं कैलीपोलिस। स्टेट्समैन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताई और इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी। और उसमें जो बेस्ट जो उन्होंने बोला कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी, जिसको रूल करेगा फिलोसफर किंग या फिर फिलोसफर क्वीन। उसके बाद जो लास्ट में उन्होंने बुक लिखी दी लॉज, इसमें वो सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करते हैं। जो उनकी बेस्ट जो स्टेट थी वो थी जिसको रूल किया जाएगा फिलोसफर किंग के द्वारा, यानी एरिस्टोक्रेसी। लेकिन जो दी लॉज है उनमें वो सेकंड बेस्ट स्टेट की बात करते हैं, यानी सब आइडियल स्टेट वो है रूल ऑफ लॉ। जिस जो यहाँ पे वो लॉ की बात करते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जो फेमस कमेंटरीज ऑन प्लेटो, तो यहाँ पे कुछ थिंकर्स जैसे अर्नेस्ट बार्कर हैं, उन्होंने क्या कहा था इसके ऊपर। उसके बाद जो है मैक्सी, वर्चुअली आर सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्टिक थॉट हैज़ इट्स रूट इन प्लेटो। उसके बाद जो बर्की, प्लेटो मे नॉट बी एवरीबॉडीज संत बट अनडाउटली ही इज़ एवरीबॉडीज टीचर। कार्ल पॉपर जिसमें जिसमें हमने देखा जो हिस्टोरिसिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अटैक करते हैं, इसमें वो उसके लिए कहते हैं प्लेटो के लिए मॉडर्न कम्युनिस्ट टोटलाइटेरियनिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेटोनिक कम्युनिज्म। तो जहाँ पे जो मॉडर्न जो टोटलाइटेरियनिज्म है, कम्युनिस्ट टोटलाइटेरियनिज्म, तो उसकी जो रूट्स जो है वो कहाँ से, प्लेटो का जो है कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ से ऐसे व्यूज़ हैं कार्ल पॉपर के। उसके बाद जो है GH7 जो एक हिस्ट्री पे फोकस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और इनकी बुक भी है जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ये प्लेटो के लिए कहते हैं प्लेटो जस्टिस बाउंड विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। प्लेटो का जस्टिस क्या है, जो सोसाइटी को होल्ड करके रखता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कार्ल पॉपर की इको स्टेटमेंट है, इसमें वो कहते हैं वन कैन एदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नॉट बी नॉन प्लेटोनिक। तो ये स्टेटमेंट जो उनकी है वो फेमस है। उसके बाद जो फिलोसफर्स हैं उनका कौन सा आइडिया जो लिया गया और वो कहाँ कौन से जो प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट है उनमें रिफ्लेक्ट करता है, वो देखने को मिलता है। परमेंडिस, उनका जो आइडिया ऑफ बीइंग है वो थ्योरी ऑफ आइडिया या फिर फॉर्म्स में प्लेटो की वो वहाँ पे दिखता है। उसके बाद जो हेराक्लेटस नोशन ऑफ जो फ्लक्स है, वो प्लेटो का जो वर्ल्ड व्यू टूवर्ड्स ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स उसमें दिखता है। पाइथागोरस ज्योमेट्री और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का जो आइडिया है वो भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर सोल में देखने को मिलता है। उसका जो सोक्रेटिस जो उनके गुरु हैं, यहाँ पे उनका जो डायलेक्टिक मेथड है, जो मेथड ऑफ लॉजिक या थ्योरी ऑफ जो नॉलेज है, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमें देखने को मिलती है। तो ये थे इनके वर्क्स और उनके जो थिंकर्स। तो इसके बाद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इनके जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं। इससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सोक्रेटिस हैं, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ फिलोसफी। उसके बाद जो इनके जो डिसाइपल हैं वो प्लेटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद जो सोक्रेट्स आते हैं, जो एरिस्टोटल आते हैं, एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये 3 फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्लेटो जो है वो उनका मेथड कौन सा, अप्रोच कौन सी है, वो है डिडक्टिव। यहाँ पे सबसे पहले वो एक थ्योरी देते हैं और उसको फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ यहाँ पे उनकी अप्रोच देखने को मिलती है। उसके बाद उन जो कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा था, जो यहाँ पे जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगा, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और फॉर्म्स।
इसमें हम कौन कौन से जो कोड हैं उनके या फिर जो लाइंस हैं जो पूछी जा सकती हैं, जो आप इसमें लिख सकते हैं वो हैं ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेजेस आइडियाज़। यहाँ पे आइडियाज़ को वो प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं जो आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, प्राइमरी हैं। और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमें दिखता है, जो सेंसेस हमारी उसको देखती हैं, वो क्या है, सेकेंडरी। और जो फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक रिफ्लेक्शन है किसकी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की। यहाँ पे वो टू वर्ल्ड्स की बात करते हैं। रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज़, वर्चू इज नॉलेज, वाइस इज इग्नोरेंस। बोलते हैं जो वर्चू जो है वो नॉलेज है, आइडिया ऑफ परमानेंट, आइडिया इज ऑफ परमानेंट इमेज। जो आइडिया जो है वो परमानेंट है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, जो आइडिया जो है वो परमानेंट है। और जो फिजिकल वर्ल्ड है या फिर वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जिसको बोलते हैं वो क्या है, टेम्परेरी। और ये जो वर्ल्ड ऑफ जो आइडियाज़ जो है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है यानी फिजिकल वर्ल्ड जो है, ये ऑलवेज किस स्टेट में रहता है, फ्लक्स की स्टेट में। तो ये चेंज होता रहता है और ये क्या है, टेम्परेरी है। आइडिया इज टचिंग इन्फेस्टेशन ऑफ फिजिकल फॉर्म। उसके बाद इनका जो फेमस जो कोट है, जो एथिक्स में पूछा जाता है, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो और उसको समझ नहीं पा रहे हो, इग्नोरेंस में ही हो आप, अगर आपको यहाँ पे विजडम नहीं है, आपको ट्रुथ का पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या है, आपकी जो लाइफ है जो वो वर्थ नहीं है। इसमें बोलते हैं जो फाइनल गोल होता है ह्यूमन एक्शंस का वो क्या है, हैप्पीनेस पाना थ्रू एक्सलेंस इन एवरी एक्टिविटी। ओनली वे इज, सिर्फ वो नॉलेज जो एक ही जो रास्ता है वो क्या है हैप्पीनेस के लिए, नॉलेज का। जो रिस्ट्रिक्टेड विज़न है, जो इग्नोरेंस की वजह से जो आपको जो है विज़न जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको ख़त्म करके जो नॉलेज पाना, उसी से हम हैप्पीनेस को पा सकते हैं। और नॉलेज कैसे पाया जाता है, वो सोर्स क्या है, सोल में है। और उसको कैसे पाया जाता है, कैसे उसको इनकलकेट किया जाता है, वो है द प्रोसेस ऑफ डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स जो सोक्रेट्स का जो डायलैक्टिक जो मेथड है वहाँ से इन्होंने लिया है। तो इसमें वो टू वर्ल्ड्स की बात करते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, जो एलिगेरी केव जो एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू समझाने की। यहाँ पे वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी यानी जो फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखता है, जो हमारी इंपेरिकल जो सेंसेस देखती हैं, वो क्या है, एक शेडो है किसका, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का। यानी जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है वो एक रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। ये परमानेंट है और ये क्या है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है वो फ्लक्स की स्टेटमेंट है, ये चेंज होता रहता है, इम्परमानेंट है। और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है परमानेंट है और ये कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद जो है स्टेट लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे वो अगर हम देखें तो तीन एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ सोल में वो डिफाइन करते हैं कि तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है रीज़न, सोल में सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो है रीज़न, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद एपिटेट। और जिसके पास रीज़न होगा, रीज़न नहीं, उसके पास नॉलेज होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा वो, और वो कहाँ क्या होगा, रूलिंग क्लास, यानी कि फिलोसफर किंग जो है वो बनेगा। और इसी को उन्होंने बोला गया गोल्ड, और इसका काम क्या है, रूल करना। उसके बाद जिसके पास स्पिरिट है या फिर इसको हम इमोशन बोल सकते हैं, उस वो कौन होगा, सोल्जर क्लास। और सोल्जर का इसको नाम दिया गया सिल्वर। उसका जो एपिटेट है या फिर इसको हम टेम्परेंस बोल सकते हैं, इनका क्या, ये कौन सी क्लास होगी, प्रोड्यूसिंग क्लास। इसको उन्होंने आयरन या फिर कॉपर का नाम दिया। तो इनका काम क्या होगा, प्रोड्यूस करना और ट्रेड करना। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो तीन एलिमेंट्स हैं सोल के, इनमें वो बोलते हैं कि इनमें नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए। जिसके पास रीज़न है वो वही काम करेगा, जिसके पास स्पिरिट डोमिनेट करती है वो सोल्जर बनेगा, और जिसके पास जिसकी सोल में जो एपिटेट जो है वो डोमिनेट करती है वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे जस्ट मैन कौन होगा, जो इन तीनों को मिक्स ना होने देगा, यानी जो एक ही काम करेगा, जो एलिमेंट जो है डोमिनेट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के काम में। तो जो इन तीनों को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके रिस्पेक्टिव जो क्लास है उसको ज्वाइन करेगा, तो वो क्या होगा, जस्ट मैन। तो इसी में वो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकता है, सिफेलियस, पॉलीमार्कस, थेरिस्मैकस या फिर ग्लूकॉन है, इनको भी काउंटर करते हैं और अपना जो कॉन्सेप्ट देते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस का। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे जो सिफेलियस है, सिफेलियस यहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं कि जो भी किसी से ड्यूज़ लिए हैं तो उनको रिटर्न करना, और अपनी जो ड्यूटी है उसको
निभाना ही जस्टिस है। तो इसको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि हमेशा जो किसी का ड्यू रिटर्न करना ही जस्टिस नहीं है, क्योंकि एग्जांपल लेते हैं वो एक बारोड गन की, और हमने किसी की गन बारो की हुई है, लेकिन वो इस टाइम पे मांग रहा है जिस टाइम पे उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, जस्टिस नहीं होगा। वैसे ही पॉलीमार्कस क्या कहते हैं, गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, बीइंग गुड टू फ्रेंड एंड एविल टू एनिमी। यहाँ पे बोलता है कि फ्रेंड के साथ अच्छे रहना और जो एनिमी है उसके साथ बुरा करना। तो इसको भी काउंटर करते हैं, वो कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है, हमें कभी पता नहीं होता कि कौन सा हमारा आज दोस्त है वो दुश्मन बन जाएगा, जब दुश्मन है फिर दोस्त, तो ये क्या है, वो चेंज होते रहते हैं, तो इसको ही वो काउंटर करते हैं। थेरिस्मैकिस यहाँ पे कहते हैं कि रूलिंग एक आर्ट है, और जो जो रूलर रूल करेगा सब्जेक्ट के इंटरेस्ट में, वही क्या होगा, जस्टिस होगा। उसके बाद जो ग्लूकोन है, ग्लूकोन यहाँ पे थेरिस्मैकिस नहीं, यहाँ पे वो बात करें माइट इज राइट की, जिसके पास पावर या फिर जो स्ट्रॉन्गर है वही क्या होगा, जस्ट होगा। उसके बाद जो ग्लूकोन क्या कहते हैं, कोई वीक के इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो वही जस्टिस है। उसके बाद स्टेट लेवल पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्टेट की जो है 4 क्वालिटीज़ हैं या फिर वर्च्यूज़ हैं, जैसे विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। और स्टेट के 3 फंक्शंस हैं, कौन से, डेलिबरेटिव, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्शन। और फोर्थ जो है वो है टेम्परेंस। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, आपको कंडक्ट कैसा होना चाहिए स्टेट का, बोलते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, म्यूचुअल हार्मनी होनी चाहिए और नो इंटरफेरेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो स्टेट लेवल पे जो जस्टिस को एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसमें वो जो गार्जियन क्लास है उसके लिए वो रखती हैं, और एजुकेशन जो है वो क्या, स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए। कैरिकुलम, यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, एलिमेंट्री और हायर। एलिमेंट्री में जो फर्स्ट है वह 0 से 6 ईयर्स तक, 6 से 18 और 18 से 20, और 20 में एक ग्रैंड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो यहाँ पे पास कर जाएगा उस टेस्ट को वो आगे पढ़ेगा, और जो यहाँ पे फेल हो जाएगा वो उसको यहाँ पे प्रोड्यूसिंग क्लास में वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद हायर एजुकेशन में 20 to 30, और 30 में एक ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके बाद जो पास कर गया उसको नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मिलेगा 30 to 35 में, और जो यहाँ पे फेल होगा उसको यहाँ पे जो लोअर ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे उनको उस क्लास में डाला जाएगा। उसके बाद 30 to 35, 35 से 50, उसमें ये अप्रेंटिसशिप यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ ग्राउंड लेवल पे उसको काम करवाया जाएगा, और 50 ईयर्स में फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिलोसफर किंग या फिर फिलोसफर क्यून। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें गार्जियन क्लास में रूलर्स आते हैं, उसके बाद सोल्जर्स। प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्यों, कि कोई भी चाहे वो रूलर है चाहे फिर सोल्जर्स हैं, गार्जियन क्लास उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। रीज़न ये था कि वो यहाँ पे करप्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो विज़न था, आइडियल स्टेट को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सारी उनकी ये थ्योरीज हैं। और जो भी गार्जियन क्लास होगी वो कैसे रहेगी, मिल के रहेगी। उसके बाद जो पोजेशन होगा वो शेयरिंग होगा। मील्स जैसे आर्मी जो कैंटीन्स वगैरह होती हैं वहाँ पे खाएंगे, और हाउसिंग भी क्या होगी, कॉमन होगी। इवन वो यहाँ पे अपनी जो पर्सनल जो फैमिली है वो भी नहीं रख सकते थे। जो मीटिंग होगी वो भी रेगुलेट की जाएगी स्टेट के द्वारा। रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, बोलते हैं कि टू इंश्योर बेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स। चिल्ड्रन को रेज़ किया जाएगा कॉमनली, एंड उनको जो चिल्ड्रन को पता नहीं होगा उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, और पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा कि उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कौन से हैं। इसके पीछे रीज़न वो ये देते हैं कि यहाँ पे वो जो नेपोटिज्म है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो फैमिली लॉयल्टी है, जो फैमिली की तरफ लॉयल्टी जो है वो कम हो जाए, और जो गार्जियन क्लास है वो अपनी जो लाइफ्स हैं वो जो ड्यूटी वो इंटायरली डिवोट करे टुवर्ड्स स्टेट, और हर एक सिटीजन को वो अपनी फैमिली समझे। उसको फिलोसफर किंग या फिर क्वीन, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है, यहाँ पे किंग मेल भी हो सकता है और क्वीन फीमेल। रूलर इज जस्ट स्टेट मस्ट बी फिलोसफर, जो रूलर होगा जस्ट स्टेट का वो कौन होना चाहिए, फिलोसफर, जो 50 ईयर्स तक जो पढ़ रहा है उसके बाद जो है फिलोसफर बनेगा, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज होगा, विजडम होगी, और वो करप्शन नहीं करेगा, इसलिए वही उनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट, इसलिए रैग लिखते हैं रिपब्लिक में। रूलर जो है फिलोसफर किंग होगा, विजडम और ट्रुथ को उसके बारे में उसका इंटरेस्ट होगा।
रियलिटी को जानना चाहता है, वो अपेयरेंसेस में नहीं फंसा रहेगा, वो इग्नोरेंस से बाहर आके यहाँ पे नॉलेज प्राप्त कर चुका होगा, उसको फॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके कोई जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं उसमें कोई भी सेल्फिश नहीं होगा वो। आइडियल स्टेट जिसको उन्होंने कैलिपोलिस बोला, तो एक जस्ट इंडिविजुअल और जस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमने जो देखा जस्ट इंडिविजुअल स्टेट पे जस्टिस, स्टेट लेवल पे जस्टिस, उसके बाद जो एजुकेशन और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइज, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसी के लिए वो दिए जाते हैं उसके द्वारा। इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरेनी। इसमें से उनकी जो रिपब्लिक में जो सबसे बेस्ट वो प्रेफर करते बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी को, जिसको रूल किया जाता है फिलोसफर किंग के द्वारा। उसके बाद डेमोक्रेसी वो बोलते हैं जब क्वालिटी और जो वर्च्यूज़ हैं जो लीडर में इन्फीरियर हो जाएं, यानी एरिस्टोक्रेसी में ही ऐसे लोग घुस जाएं जो फिलोसफर किंग नहीं हो अच्छे से, जो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है या फिर उसकी जो इन्फीरियर जो नेचर का हो, तो उसको उन्होंने बोला डेमोक्रेसी। व्हेन वेल्दी पीपल कंट्रोल द पावर, जब वो अमीर रिच लोग, इलीट लोग यहाँ पे अगर रूल करने शुरू हो जाएं तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। डेमोक्रेसी व्हेन जो लोअर क्लास पीपल जो है वो उसको रूल कर रहे हैं। टेरेनी जो है लॉलेस गवर्नेंस, वाई टेरेंस, उसको टेरेनी। तो यहाँ पे उनकी जो है एरिस्टोक्रेसी उसको वो बेस्ट मानते हैं। और उसके बाद जो ये था रिपब्लिक में, उसके बाद जो लॉज बुक आती है उसमें वो किसको, रूल ऑफ लॉ, यानी जो फर्स्ट इनकी प्रेफरेंस ये थी और सेकंड जो बेस्ट स्टेट थी वो थी रूल ऑफ लॉ। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो प्लेटो के रिगार्डिंग। अगर किसी ने डिटेल में इसको फिर से पढ़ना हो, हर एक जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो प्ले लिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।